हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बीज प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं विधियाँ के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो बीज मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, परंतु कहीं कहीं इसे 5 प्रकार का भी बताया जाता है। ये पहला है हमारा मूलक बीज, दूसरा आधार बीज, तीसरा पंजीकृत बीज और चौथा है प्रमाणित बीज। जिन बुकों किताबों में 4-5 प्रकार के बीज बताए जाते हैं उनमें मूलक या प्रजनक बीज 2 प्रकार के बता दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हो जाते हैं। मूलक, दूसरा है प्रजनक, तीसरा है आधार, चौथा है पंजीकृत और 5वां है प्रमाणित। जबकि मूलक और प्रजनक दोनों बीज एक ही हैं। मूलक बीज से ही प्रजनक बीज को उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। तो इसके बाद हम बताएंगे आपको मूलक या प्रजनक बीज की भौतिक शुद्धता 98% होती है। आधार बीज की 98% होती है। पंजीकृत बीज की भी 98% होती है और प्रमाणित बीज की भी 98% होती है भौतिक शुद्धता। क्योंकि 95% से कम होने पर इन्हें भौतिक शुद्धता के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अब बताएंगे हम आपको इसके अंतर्गत बीजों की जेनेटिक क्षमता या आनुवंशिक शुद्धता। तो मूलक या प्रजनक बीज की आनुवंशिक शुद्धता 100% होनी चाहिए और होती भी है। आधार बीज की शुद्धता आनुवंशिक शुद्धता 99.5% होती है, जबकि प्रमाणीकृत बीज की आनुवंशिक क्षमता 99% होनी चाहिए और होती भी है। इसके बाद बताएंगे हम आपको इन चारों बीजों की टैग अर्थात इन बीजों को किस रंग से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। तो मूलक बीज या प्रजनक बीज को गोल्डन कलर से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है, जबकि आधार बीज को सफ़ेद रंग से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है और प्रमाणित बीज को नीले रंग से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं। तो परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, एनएससी। तो एनएससी का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है। तो एनएससी का फुल फॉर्म क्या है। एनएससी का फुल फॉर्म नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, आरएसएससी का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है। तो आरएसएससी का फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, जिसका कार्यालय स्थित है जयपुर में। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है। तो बीज उत्पादन की सबसे पहली अवस्था मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड को माना जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, बीजों के थैलों पर टैग का रंग होता है। देखिए मैं ये पहले ही आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। इसके आधार पर यह हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। इन चारों में से किसी न किसी एक का क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला है मूल केंद्रक या प्रजनक बीज का टैग क्या है। तो सुनहरा पीला के द्वारा इसे प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। अगला है हमारा आधार बीज या मातृ बीज। आधार बीज को मातृ बीज भी कहते हैं, क्योंकि आधार बीज से ही प्रमाणित बीज या पंजीकृत बीजों को उत्पादन का कार्य किया जाता है, जिसे किसानों को बोने के लिए दिया जाता है। आधार बीज या मातृ बीज को हम सफ़ेद टैग से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। पंजीकृत बीज को बैंगनी रंग से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद है प्रमाणित बीज को नीले रंग से प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन है संकर बीज का उपयोग खेत में बोने के लिए कितनी बार कर सकते हैं। तो संकर बीज का उपयोग खेत में बोने के लिए मात्र एक बार ही करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इनकी शुद्धता खत्म होती जाती है अर्थात ये अधिक उपज देने की क्षमता इनकी कम हो जाती है। तो हर साल संकर बीज को बदलने का कार्य करना चाहिए। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा छोटी सी। इसमें आपको यहाँ शब्द दिखाई दे रहा होगा पीसनी अर्थात पासी पीला, सासी सफ़ेद, नासी नीला। इसमें पीसनी का मतलब 3 शब्दों से बना हुआ है, जैसे पीला, सफ़ेद, नीला। इन तीनों को हम
इसलिए मैंने पीस नहीं लिखा है, क्योंकि यदि आपको अपने बीजों का रंग या टैग किस टैग से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं ये भूल जाते हैं, तो आपको एक छोटा सा शब्द याद करना है, पीसनी, जिसमें मूलक या प्रजनक बीज को पीला, गोल्डन पीला के नाम से, गोल्डन पीले शब्द से प्रदर्शित रंग से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, जबकि आधार बीज को सफ़ेद रंग से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं और प्रमाणित बीज को नीले रंग से प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। तो आपको छोटी सी ट्रिक है जिसमें मैंने बताया आपको एक पीसनी शब्द को याद रखिए, ताकि आप कभी भी बीजों के टैग रंग को भूलने का कार्य नहीं कर सकेंगे। चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, प्रजनक बीज की आनुवंशिक शुद्धता तथा भौतिक शुद्धता कितने प्रतिशत होती है। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आ गया है, अर्थात इस सब्जेक्ट में या इस चैप्टर में बीजों के प्रकार, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता तथा बीजों के टैग को, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें बहुत ही ज़रूरी है समझना। इन चारों में से 2-4 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन चारों पॉइंटों को अच्छे से पढ़ लें। तो प्रजनक बीज की आनुवंशिक शुद्धता तथा भौतिक शुद्धता 100% होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश में सर्वाधिक बीज वितरण कौन सी संस्था करती है, अर्थात देश में सबसे अधिक बीज वितरण करने का कार्य कौन सी संस्था करती है। तो NSC, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन से बीज किससे तैयार किए जाते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन फिर से इसको ये क्वेश्चन आ गया है तो इसे मैं फिर से बताऊंगा आपको। आधार बीज का निर्माण करने के लिए प्रजनक बीज का उपयोग करते हैं, जबकि पंजीकृत बीज का निर्माण करने के लिए हम आधार बीज का उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रमाणित बीज। तो प्रमाणित बीज का उत्पादन करने के लिए हम पंजीकृत या आधार बीज को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधार बीज फाउंडेशन सीड किसकी देखरेख में तैयार किया जाता है। तो आधार बीज का निर्माण करने के लिए बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, किसानों को कौन सा बीज बुवाई हेतु प्राप्त होता है। तो किसानों को बुवाई हेतु प्रमाणित बीज प्रदान करने का कार्य किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिश्रित नमूने से प्राप्त नमूने जो बीज परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं कहलाते हैं। तो मिश्रण नमूने से प्राप्त नमूने जो बीज परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजे जाते हैं उन्हें प्रस्तुत नमूना कहा जाता है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, ओपन लेबल ग्रीन टैग किस बीज में लगे होते हैं। तो ओपन लेबल ग्रीन टैग बीज ट्रुथफुल लेबल सीड में लगे रहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, टू लाइन सिस्टम निम्न में से किस में उपयोग किया जाता है। तो टू लाइन सिस्टम धान में उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।